आ गई रेलवे ग्रुप डी की बम्पर भर्ती। 50,000 प्लस वैकेंसी। तो कमर कस लो दोस्तों, कर लो तैयारी। आ गई वैकेंसी। अब कह रहे हो मैम आपने 2025 की वैकेंसियां थी, ठीक है। अब 2026 के लिए कैलेंडर जारी हुआ है। 2026 में भी 6 महीने के अंदर रेलवे ग्रुप डी में फिर से 22-25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप ये समझिए कुल मिलाकर 50,000 प्लस वैकेंसी रहेंगी। तो आपको दो दो मौका मिलेगा 2026 में, एक अभी पेपर देने का, एक लास्ट में अगस्त सितंबर तक में मिलेगा। तो कर लो तैयारी, अभी भी नुकसान नहीं हुआ है। और पेपर भी उतना आसान तो नहीं है पर आसान है। अब आती है फुल सिलेबस। अब कह दो मैम रेलवे ग्रुप डी की तो भर्ती आ गई, अब सिलेबस भी क्या है, एज क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो सारे डाउट बता रही हूँ, पढ़ना कहाँ से, बस देखते जाओ। मैं आई हूँ आपके लिए पूरी तैयारी से। ये देखी है ग्रुप डी का सिलेबस। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है कि रेलवे वाले साइंस भर भर के पूछते हैं, मैथ और रीजनिंग आना ही है। तो वो चीज़ें तो आपको तैयार करनी ही पड़ेंगी, है ना। अब देखते हैं क्या क्या है। नोटिफिकेशन डेट आपकी जारी हो चुकी है 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2026 को जारी हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई आप कब से कर सकते थे? 31 जनवरी से कर सकते थे, अब 2 मार्च तक कर सकते हो। ये विंडो खुली कितने समय तक है? जनवरी से फरवरी, पूरा महीना आपके पास समय है। पर जल्दी भर देना, समय से पहले आवेदन करें ताकि सर्वर समस्या ना हो। बहुत बच्चे लास्ट के लिए बैठे रहते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट में ना जाकर अभी जाइए फॉर्म भरने। फी की जाएगी डेट 4 तारीख तक जाएगी। करेक्शन विंडो खुली रहेगी 5 मार्च से 14 मार्च तक। अभी इन्होंने एग्ज़ाम डेट कोई नहीं दिया है, तो आराम से एक एक कायदे से तैयारी करो कि इस एग्ज़ाम में तो निकल ही जाए। रिजल्ट डेट वो भी बताएंगे ही। इसके लिए मिनिमम एज चाहिए 18 साल के ऊपर भर सकते हो। मैक्सिमम 33 साल से ऊपर के बच्चे नहीं भर सकते हैं। तो फीस क्या रहेगी? जनरल ओबीसी की 500 रहेगी, और SC ST फीमेल जितनी है उनकी रहेगी 250। जनरल ओबीसी 400। इसमें एक तो रिफंड भी है रेलवे का, किसी को आता है किसी को नहीं आता, पर रिफंड आता है अधिकतर। तो जनरल को 500 का 400 मिल जाएगा, और SC ST EBC और फीमेल को 250 का 250 मिल जाएगा। पोस्ट आपकी है भैया 21,997। कुल मिलाकर लगभग 22,000 पोस्टें हैं। क्या चाहिए? केवल 10वीं पास होना चाहिए, ना कोई बड़ी डिग्री, ना इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ नहीं मांग सकता। तो इसको सब कोई भर सकते हो। 10वीं तो किया ही है ना आप लोगों ने, अधिकतर सभी ने। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, SC ST के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। आवेदन फी बता ही दिया है आपको हमने। 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। फिर अब आओ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात कैसे? क्योंकि हमें पेपर देने जाना है, तो हमें उसके लिए युद्ध में जाना है। उस युद्ध में कौन लड़ाकू आएंगे, किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो सारी तैयारी तो बता होनी चाहिए। तो मैं इनमें इसलिए मैंने आपके लिए सबसे अच्छा कंटेंट निकाल कर रखा है, ये वेटेज, कि इस किस किस चैप्टर से कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चन लेकर आता है। तो देखो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, 1 2 2 3 सारे क्वेश्चन लेकर चलती है रेलवे। जनरल अवेयरनेस वही, जियोग्राफी से 2-3, पॉलिटी से 2-3, हिस्ट्री से 3-4, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स 5-7, फिजिक्स से। अब सबसे बड़ा रोल है इसमें साइंस का। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स से 8-9, केमिस्ट्री से 8-9, बायो से 6-7 तैयारी कर लो। रीजनिंग में जितने चैप्टर हैं सबसे 3-4, सबसे ज़्यादा वेटर होता है वेटेज एनालॉजी का, नंबर ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक, ऑपरेशनल का। बाकी सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, पर आपको सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। साइंस को खास ध्यान देना। मैथ के सारे चैप्टर आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तो आपके उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, वो पूरे हो जाएंगे। बाकी अब मैं हूँ आप लोगों के साथ
एक एक चैप्टर डाल ही रही हूँ धीरे धीरे, आप लोग देखते जाइए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो भी बताइए, हम वो सब डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखिए तैयारी कहाँ से करें, अब सबसे बड़ी समस्या, तो तैयारी कहाँ से करें, डोंट वरी। अब आपके पास मैथ के लिए हम हैं, मैथ के लिए मैथ बाय हर्षू का चैनल है आपके पास, आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराने के लिए है। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में, इस बैच में होगा, वो भी फ्री आपके लिए, फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री। पीडीएफ्स भी मिलेंगी, वो टेलीग्राम में डाल दी जाएंगी, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैथ की टेंशन तो खत्म। बाकी जो सब्जेक्ट हुआ, रीजनिंग आप टेक्स्ट बुक से दीजिए। साइंस की एक रेलवे की बुक बेस्ट रहेगी, एक बार आपने वो सारे कॉन्सेप्ट रेलवे के पढ़ लिए, रेलवे के पीवाईक्यू ही लीजिएगा जो रेलवे में प्रीवियस ईयर हुए हों, बस उनको पढ़ के जाइए, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। रीजनिंग के लिए रीजनिंग ओनली प्रैक्टिस, जो चैप्टर आप प्रैक्टिस करिए, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है बस उनको डालिए, उनको सर्च करिए और बाकी हल करिए। बाकी धीरे धीरे हम आपकी सारी समस्याओं का हल ढूंढेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ सब आपको देंगे, पर धीरे धीरे मेरे भाइयों आप तैयारी में लग जाइए, परेशान मत होइए, इधर उधर भटकिए नहीं, आपको वैकेंसी और मौका बहुत अच्छा मिल रहा है, 50,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, सेशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे।